हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली दिस इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड पी आर इज दिस देन द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि सर्कम सर्कल क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सर्कम सर्कल होता है, से मान लीजिए ये मेरा एक ट्राइंगल है। अब मैं यहाँ से, ये मेरी साइड ए है, ये मेरी साइड बी है और ये मेरी साइड सी है। अब मैं अगर यहाँ से इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मींस ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और ये AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ही जब मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा और जब मैं AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए ना आप? यानी कि ये लाइन जो है, जो मैंने खींची है, ये ए और सी को 90 डिग्री पे कट कर दिया, वो भी इक्वल टू पार्ट्स में। तो ये जो पॉइंट्स आता है मेरा, इनके इंटरसेक्शन से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से, इसी को बोलते हैं हम सर्कम सर्कल। ठीक है, बस अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन खत्म। देखो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पे गिवन है पॉइंट पी। पी पॉइंट को मान लीजिए, पी मान के लिए दिया ही है -2,4। क्यू पॉइंट गिवन है 4, -2 respectively. If the equation of the PQR, अब the equation of the perpendicular bisector of PR, तो PR की perpendicular bisector होगी, तो मान लीजिए ये वो इक्वेशन होगी, ये वो लाइन होगी जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? 2x - y + 2 = 0। ठीक है, अब मुझे जो है सर्कम सर्कल बताना है। देखो, सर्कम सर्कल के सबसे इजी तरीका मैं क्या चूज करता हूँ? मैं जो यहाँ पे PQ गिवन है, अगर मैं PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या खींचा? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या होगा? पहली बात, ये 90 डिग्री पे होगा और इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको, इस पॉइंट को मैं अगर पॉइंट मान लीजिए ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट मिड पॉइंट, यानी कि 4 - 2/2 और 4 - 2/2। तो यहाँ से ए के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए? 4 - 2 यानी कि 2/2, यानी कि 1, 1। तो ए के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 1, 1। अब देखो, जो PQ लाइन है उसका स्लोप मुझे पता है। ठीक है, PQ लाइन का स्लोप मुझे पता है, तो मैं इस लाइन का स्लोप बता सकता हूँ क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। और दूसरा, अगर कोई हमें लाइन सेगमेंट दिया है जो x1 y1 और x2 y2 से पास करता है, ये सेगमेंट मान लीजिए AB, तो स्लोप ऑफ AB क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बस, तो यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ PQ निकालना चाहूं, ठीक है, तो वो क्या होगा? y2 - y1, तो 4 - 2 यानी कि 6 अपॉन -2 - 4 यानी कि -6। तो यहां से ये कितना आ गया? माइनस का 1। अब देखो, PQ का स्लोप ये आ गया। अब मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम दे देता हूं CD। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन थी मैंने इसे नाम दे दिया CD। तो M ऑफ CD, CD का स्लोप कितना होगा? CD का स्लोप इज नथिंग बट 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो यहां से जो इसका स्लोप आया वो किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल आया। फाइन। तो अब देखो, यहां से मुझे इस CD लाइन का स्लोप मिल गया, वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। तो y - 1 = 1, x - 1। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन आई, दैट इज y = x। तो जो ये मेरी लाइन है इसकी इक्वेशन है y = x। अब सर्कम सर्कल जो होगा वो डेफिनेटली इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अब मुझे ये लाइन भी मिल गई, मुझे ये लाइन मिल गई, तो अब मेरे लिए क्या टास्क बचा? कुछ नहीं, अब मुझे बस इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या कीजिए? y = x को, क्योंकि देखो सर्कम सर्कल क्या होगा? अगेन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा ना। इवन QR वाले इस P पॉइंट से जो खींचेंगे उसका भी होगा, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y = x, तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 और y = x को मान लीजिए इक्वेशन 2। अच्छा, हम 1 मान चुके हैं तो इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और लिखिए बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखो, y = x जब मैं 2 में पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x - x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? -2, क्योंकि y = x है। तो यहाँ से जो मेरा पॉइंट आ गया वो कितना आ गया? -2, -2। So option 1 is right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask comment to the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.